आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान, जैसा कि विधायक जी के आप प्रतिनिधि हैं, तो उनके सारे कार्यों का लेखा जोखा आमतौर पे आप देखते हैं। तो 5 साल के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए आपके द्वारा और आपकी सरकार के द्वारा, सबसे पहले आपके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य किए गए? देखिए, टांडा विधानसभा निश्चित रूप से कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ना होने के नाते विकास का कोई योजना ज़मीन पर नहीं दिख रही थी। सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते थे। लेकिन 2017 में जिस प्रकार क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने का काम किया, उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ इस विधानसभा के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2017 में मेरी सरकार ने, मेरे संगठन ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था और कहा था न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। साथ में हमने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना ही हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए हमने जहां पर इस विधानसभा को संवारने का हर संभव प्रयास किया, जैसे सभी प्रमुख गांवों को हमने मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया। टांडा में पॉलिटेक्निक नहीं था, उसको भी माननीय विधायक जी ने प्रयास करके लाने का काम किया। आवागमन की दुश्वारियों का सामना हमारे नगर के लोगों को करना पड़ता था। बस स्टैंड था, उसको रोडवेज में बदलने का काम भी हमारी सरकार ने माननीय विधायक जी के प्रस्ताव पर किया। साथ ही इस विधानसभा में नदी के उस पार एक माझा उल्टावा पड़ता है, जहां पर बिजली की समस्याओं से जूझ रहे थे। वहां की जनता लगातार अपने मोबाइल को चार्ज करने की भी बात आती थी तो उनको 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में बीच में नदी पड़ने के कारण हमने वहां प्रत्येक घरों में लगभग 219 लोगों को पूरा सोलर का प्लांट देकर, एक सोलर प्लांट लाखों रुपए का होता है, 219 लोगों को देकर और वहाँ के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। माझा उल्टावा अभी तक विकास के हर पथ पर बहुत पीछे था। हमने वहाँ पर पुलिया का निर्माण कराया, कई सड़कों का निर्माण कराया। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण जब इस समस्या से वहाँ के लोग जूझ रहे थे तो हम सभी ने पूरा प्रयास किया कि उनकी हर ज़रूरतों को पूरा किया जाए। वहीं पर बसखारी ब्लॉक का किया कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनको मात्र डॉक्टर के एस्टीमेट बनाने मात्र से, विधायक जी के एक पैड लिख देने मात्र से, जितना डॉक्टर लिख देता था मुझे लगता है उसका 70% पैसा अस्पताल के खाते में चला जाता था और उनका इलाज में सुगमता आती थी। यही नहीं, इस क्षेत्र में गुंडई पूरी तरीके से आता था। कोई भी त्यौहार बिना बंदूक के साए में नहीं होता था, दंगा होता था, फसाद होता था। और यही समाजवादी की पार्टी की सरकार ने, जिन्होंने 2012 में कहा था कि अगर आपने साइकिल वाला बटन दबाकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई तो मैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश में जो उत्तर प्रदेश की एक परिदृश्य लोगों के स्मृति पटल पर आया, वो उत्तम प्रदेश तो नहीं बना पाए, लेकिन दंगों के प्रदेश के नाते अपना यह प्रदेश जाने लगा। आज समाज का अंतिम व्यक्ति भी ये कहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी सरकार है। शेष पार्टियों की सरकार जब होती है तो मुझे लगता है कुछ जाति के लोग ही दबंगई से अपने आप को महसूस करते हैं, दबंगई लोगों पर करते हैं कि हमारी सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उसको चरितार्थ करने के लिए हमने किसी भी योजना को देते समय ये नहीं देखा ये अमुक जाति का व्यक्ति है, ये अमुक संप्रदाय का व्यक्ति है, ये अमुक क्षेत्र का व्यक्ति है। सबको हमने, अगर वो आवश्यकता है, वो आवश्यकता का पात्र है तो निश्चित रूप से उसको देने का हमारी सरकार ने काम किया। कोविड जैसी महामारी में भी हमारी सरकार ने जो काम किया ही किया। इस विधानसभा में मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक अस्पतालों में, संजोग से मेरे ही विधानसभा में दोनों कोविड सेंटर थे, प्रत्येक दिन मैं वहां पर जाकर और मरीजों का हालचाल लेता था। ऑक्सीजन की कमी ना हो पावे इसके लिए विश्वकर्मा जी का ऑक्सीजन प्लांट था, वहां भी संपर्क करके अधिक से अधिक लोग आसानी से गैस का सिलेंडर पावें, इसके लिए मैंने प्रयास किया। क्योंकि जनता ने पूरा विश्वास हमारे ऊपर जताया था, पार्टी के ऊपर जताया था, माननीय विधायक जी को अपना वोट देकर उनको विधायक बनाने का काम किया था। तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहा कि इन 5 सालों में लोगों का विश्वास जीतने का काम करें। एक उन सवालों के जवाब के लिए जूझती रही और सुनने के लिए तरसती रही, जिसके वजह से विधायकी का रुतबा तमगा आपके परिवार में पहुंचा
वो सबसे प्रमुख और अहम सवाल है, राम बाबू गुप्ता हत्याकांड में अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई है, ये आप बताएं। देखिए, क्योंकि ये प्रकरण कोर्ट में है, मुकदमा चल रहा है, हम लोगों की गवाही भी चल रही है, और मुझे क्या पूरे प्रदेश को अपने मुख्यमंत्री पर बहुत भरोसा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मुझे अभी भी अपनी योगी सरकार पर पूरा भरोसा है